हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज दोस्तों हम लोग का लास्ट क्लास है। कुल हम लोग का 18वां डे है। ये कुल 18 क्लास हम लोग ले चुके हैं। तो देखेंगे कि आज जो हमारा लास्ट क्लास है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें हम लोग एग्रीकल्चर के जो नवीनतम डाटा हैं, जो बगानी फसलों के, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के जो कृषिगत वैश्विक उत्पादन के साक्ष्य हैं और जो खनिज से संबंधित भारत एवं विश्व के जो डाटा हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान से आज देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले कुल 17 क्लासों में हम लोग मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर लिए हैं। तो आज जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बचा था वो यही सब बचा है। हालांकि जो हमारा 500 का एक टारगेट था वो देखा जाए तो पूरा हो चुका है अब, लेकिन जो शेष है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था इन डाटा के बारे में, पूरा अगर देखा जाए तो पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अगर पुराना ट्रेंड देखा जाए तो इसलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम इसी एक क्वेश्चन से अगर बहुत पैटर्न में बदलाव नहीं किए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी हिंदी ने सन 2000 से लेके सन 2015 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझा चुकी है और उसकी क्लास हमारे प्ले लिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। और जो जनगणना से संबंधित क्लास है वो भी यूपीएससी हिंदी ले चुकी है। इस बार चूंकि दोस्तों जनगणना और यूपी स्पेशल का बड़ा रोल है, ऐसा माना जा रहा है पिछले कुछ पेपर के आयोजन को देखते हुए कि भैया इसमें एक बड़ा रोल है यूपी स्पेशल और जनगणना का हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर जो उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स का पेपर है 2020 का, उसमें तो ऐसे में जो हम लोग एक ही काम नहीं अब तक करवाए हैं यूपीएससी हिंदी ने, वो है यूपी स्पेशल। तो हम लोग कम से कम 1 घंटे की क्लास लेंगे यूपी स्पेशल की, जिसमें पूरा यूपी स्पेशल काम चलाऊं जो भी होगा, जिसमें मैक्सिमम आपका काम चल जाए वो कवर कर लेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जनगणना में हम लोगों ने यूपी का जनगणना पढ़ दिया है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देंगे कि जनगणना में यूपी का जनगणना हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी करंट के इंपॉर्टेंट सेक्शन यूपीएससी हिंदी को लगे, जो टीम को लगे तो यूपीएससी हिंदी को, वो सारा आप लोग तक रख दिया गया है। कोशिश की गई है कि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ही सेक्शन को चुना जाए ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पा सकें। फिर भी दोस्तों 1 हफ्ते का टाइम है, आप कोई एक बुक जो भी आप चाहें उसको जरूर फॉलो कर लें। जैसे बुक का अगर हम नाम ही बोल दें, आपका मन करे तो आप जो घट्टा चक्र की दृष्टि आती है आप चाहें उसको पढ़ लें। आपका मन करे तो इधर मार्केट में शायद राज होलकर सर की भी नोट्स आई है, उनकी भी करंट काफ़ी अच्छी होती है, आप चाहें तो उनका पढ़ दें। इन 2 में से किसी एक का नोट्स तो जरूर पढ़ दें। और ये क्लास देखने के बाद से शायद हो सकता हो कि 2-3 क्वेश्चन दाएं बाएं आ जाए तो आप उसको भी करने के में सक्षम हो सकें। बस मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट हो किसी कारण बस ना रुके। बाकी जो मेंस का है तो मेंस की जो आंसर राइटिंग बैच है दोस्तों वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, जिसका एडमिशन जो है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जिन दोस्तों को आंसर राइटिंग बैच से हम लोग देखेंगे कि पीसीएस के जो 2019 के पेपर हुए हैं, हमारे आंसर राइटिंग बैच से कई क्वेश्चन भी फंसे हैं, क्योंकि हम लोग केवल 1 ही महीना उसमें क्लास ले पाए थे और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करा पाए थे उसमें। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं फंस पाया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग के बताने का तरीका था, देखिए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हैं जो हम लोग पिछले दिनों में तैयारी कराए थे। तो 5 अक्टूबर से उसमें एडमिशन स्टार्ट है। हालांकि आप 11 अक्टूबर तक आप पेपर दीजिए, जो क्लास है वो 15 अक्टूबर तक स्टार्ट है। एडमिशन इस 200 दिन में होगा, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लास्ट डे हमारा करंट अफेयर का, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो करंट है दोस्तों उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अपना जो पहला डाटा है कृषिगत नवीनतम आंकड़े, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए जो नवीनतम आंकड़े हैं उसका रिसेंट जो डाटा है 2018-19 में आया है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कृषिगत उत्पादन का जो डाटा है वो कहता है कि कृषि उत्पादन जो हुआ दोस्तों, कृषि उत्पादन टोटल कुल उत्पादन जो हुआ है, खाद्यान्न उत्पादन ध्यान देंगे, वो उसमें यूपी फर्स्ट है। जो वहाँ पे यूपी फर्स्ट होगा उसको हम लोग और ग्रीन कलर से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और हाईलाइट कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो यूपी वहाँ पे फर्स्ट ध्यान देंगे। तो हम लोग अगर देखें उसमें इसके बाद से एमपी का रैंक है और फिर पंजाब है, यानी टोटल उत्पादन में यूपी ने मैक्सिमम हिस्सा है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश का दूसरे स्थान पे और पंजाब तृतीय स्थान रखता है उत्पादन में। लेकिन फसल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के हिसाब से, तो एरिया में भी यूपी फर्स्ट ही रखता है, एमपी सेकेंड रखता है। लेकिन चूंकि उत्पादन में पंजाब थर्ड रखता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान थर्ड है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान तीसरा स्थान रखता है।
अब आते हैं दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों ने टॉपिक को ऐसे डिवाइड किया है कि जिसमें पंजाब की उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब है, उसको एक पास कर लिया है, जहाँ पश्चिम बंगाल है उसको एक पार कर दिया है, मध्य प्रदेश वाले को एक पास कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग ताकि एक फ्लो में पढ़ते चले तो देखेंगे धान, गेहूं और कपास, धान, गेहूं और कपास ये पंजाब का है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादकता इन तीनों में पंजाब राज्य का है, धान, गेहूं और कपास में। अब बात आती है कि इन तीनों में जो यूपी है वो गेहूं में फर्स्ट रैंक है, गेहूं में फर्स्ट रैंक है, लेकिन धान में यूपी सेकेंड रैंक है। तो अब बात है कि धान में कौन फर्स्ट रैंक है, तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है उत्पादन में और यूपी सेकेंड है और पंजाब थर्ड है। कपास में देखें तो यूपी का नामो निशान टॉप 3 में नहीं है। दक्षिण भारतीय राज्य हैं, महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, गुजरात सेकेंड पे है और तेलंगाना थर्ड पे है। महाराष्ट्र फर्स्ट है, गुजरात सेकेंड है और तेलंगाना थर्ड है। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों नाम भले लिख दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखते चले कि जो यूपी है उसमें क्षेत्रफल तो सर्वाधिक यूज किया जाता है धान एवं गेहूं के उत्पादन में। चूंकि यूपी की उत्पादकता उतनी अधिक नहीं है, यही रीज़न है कि धान में तो कहीं ना कहीं की यूपी सेकेंड आ गया है। लेकिन यूपी गेहूं में फर्स्ट रैंक इसलिए आया है कि गेहूं का उत्पादकता भले उसकी कम है, लेकिन उन लैंड का जो क्षेत्रफल है उसके वो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो गेहूं का उत्पादन करता है। यही रीज़न है कि गेहूं में यूपी फर्स्ट है। पंजाब जिसकी उत्पादकता तो सर्वाधिक है लेकिन फिर भी दूसरा स्थान उसको मिला है, और थर्ड स्थान आपका एमपी को मिला है, थर्ड स्थान एमपी को मिला है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्षेत्रफल भले लिख दिया गया दोस्तों, आपको नहीं याद करना है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। आते हैं अब सीधा मोटे अनाज और मूंगफली का क्या हालचाल है। मोटे अनाज में हम लोग देखेंगे अपना राजस्थान फर्स्ट है। तुक्का मारने वाला कभी भी मोटे अंदाज को राजस्थान को टिक नहीं मारेगा, क्योंकि वो मान के चलता है कि राजस्थान में तो रेत है, रेत में खाना होगा ही नहीं, कुछ खाने पीने का होता ही नहीं है, इसलिए वो राजस्थान को तो टिक नहीं करेगा। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि मोटे अनाज में राजस्थान फर्स्ट रैंक है, कर्नाटका सेकेंड रैंक है और वेस्ट बंगाल थर्ड रैंक है। कर्नाटका जो है वो फर्स्ट रैंक है, राजस्थान जो है वो फर्स्ट रैंक है, कर्नाटका जो है वो सेकेंड रैंक है। और इसमें देखेंगे जो पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है वो थर्ड रैंक है। और जो उत्पादकता है दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल की उत्पादकता है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। लेकिन मोटे अनाज में दोस्तों यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे है एमपी, मध्य प्रदेश है। तो मोटे अनाज में फर्स्ट रैंक पे राजस्थान है उत्पादन में, सेकेंड पे कर्नाटक है और थर्ड पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। लेकिन उत्पादकता में पश्चिम बंगाल है, उत्पादकता में पश्चिम बंगाल है। अब आते हैं मध्य प्रदेश का हाल देखते हैं, कहाँ पे भैया मध्य प्रदेश फर्स्ट है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि दलहन के खेतों में मध्य प्रदेश का चांदी है। मध्य प्रदेश दाल में, बाजरा में, चना में, अरहर में, इन सब में इसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। अरहर को ही तुअर दाल भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। देखेंगे उत्पादकता के साथ साथ दाल के उत्पादन में और चना के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान रखता है। दाल के उत्पादन में और चना के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान रखता है। लेकिन जो दाल एवं बाजरा का स्थान है उसमें जो यूपी का स्थान है, ध्यान देंगे जो यूपी का स्थान है वो क्या है, तो यूपी का जो स्थान है दोस्तों वो दाल में तो तृतीय स्थान यूपी रखती है उत्पादन में, लेकिन बाजरा में द्वितीय स्थान रखती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। एमपी दो जगहों पे फर्स्ट स्थान है, दाल में और चना में, लेकिन उत्पादकता में एमपी ही सबका बाप है। तो सबका बाप उत्पादकता में तो एमपी है, उत्पादन में दाल और चना में केवल बाप है, बाकी में थोड़ा पीछे है। आते हैं बाजरा में फर्स्ट कौन है। तो देखिए मोटे अनाज में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं भैया राजस्थान फर्स्ट है। तो जब मोटे अनाज में राजस्थान फर्स्ट है तो बाजरा में राजस्थान फर्स्ट होगा। तो बाजरा में हो गया आपका राजस्थान फर्स्ट। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भारत के राजस्थान राज्य में होता है। और लैंड भी सर्वाधिक कौन यूज कर रहा है, तो राजस्थान ही यूज कर रहा है। लैंड भी सर्वाधिक कौन यूज कर रहा है, तो राजस्थान ही यूज कर रहा है। दाल में भी देखिए, चना में भी देखें तो लैंड सर्वाधिक राजस्थान यूज कर रहा है। और लैंड बाजरे में सेकेंड रैंक जो है लैंड की यूज करने में यूपी का है, तो प्रोडक्शन में भी, उत्पादन में भी यूपी का ही हाथ है। आगे अरहर में देखें तो कर्नाटक फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकेंड है और एमपी थर्ड है। और यही लैंड में भी हाल है, यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी सबसे ज़्यादा 1, 2, 3 रैंक पे है क्रमशः।
तो उत्पादन में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी ही है अरहर के उत्पादन में। यानी अरहर के उत्पादन में टॉप 3 में कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं है। हालांकि दाल के उत्पादन में तृतीय स्थान अपने उत्तर प्रदेश का है। आते हैं दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हम देखेंगे कि मक्का, तिलहन गन्ना, तिलहन और गन्ना, इन 3 में तमिलनाडु की चांदी है। यानी सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है, उत्पादकता जिसकी है वो है तमिलनाडु की। लेकिन उत्पादन में नहीं फर्स्ट है तमिलनाडु, इस चीज़ को ध्यान देंगे। उत्पादकता भले तमिलनाडु की मक्का, तिलहन और गन्ना में अधिक है, लेकिन कहीं भी उत्पादन करने में पहला स्थान उसका नहीं है। गन्ने के उत्पादन में यूपी फर्स्ट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। गन्ने के उत्पादन में यूपी फर्स्ट है, गन्ना के उत्पादन में यूपी फर्स्ट है, और तिलहन के उत्पादन में एमपी फर्स्ट है, और मक्का के उत्पादन में कर्नाटका फर्स्ट है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटका फर्स्ट है, इस चीज़ को ध्यान देने का काम है। गन्ने में जो लैंड भी देखिए बहुत ज़्यादा यूज करती है, वो यूपी यूज करती है, और जो ऑर्डर है उत्पादन का वही ऑर्डर है लैंड के यूज करने का। यानी यूपी सर्वाधिक लैंड भी यूज करती है तो सर्वाधिक उत्पादन करती है। महाराष्ट्र उसके बाद से लैंड यूज करती है तो उसके बाद उसका उत्पादन है। कर्नाटक उसके बाद लैंड यूज करती है तो कर्नाटक का 3rd रैंक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी में यूपी उतना अव्वल नहीं है। दक्षिण का जो तमिलनाडु राज्य है, गन्ना की प्रोडक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। गन्ना की प्रोडक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि वहाँ पे मिलें भी सर्वाधिक ज़्यादा हैं। उत्तर भारत की दक्षिण भारत में यही अंतर है। उत्पादन तो उत्तर भारत में सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्पादकता दक्षिण भारत की ज़्यादा है। मिल सर्वाधिक दक्षिण भारत में है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब जो थोड़ा मोड़ा बच गया उनके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनके बारे में देख लिए हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, जहाँ पे इनकी उत्पादकता सर्वाधिक है। अब हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा है उसको देखते हैं। तो देखेंगे कि दोस्तों जो ज्वार है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो ज्वार है इसका जो सर्वाधिक उत्पादक है, जहाँ पे ज्वार सर्वाधिक उत्पादक होता है, उत्पादन किया जाता है, तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक में किया जाता है, मैक्सिमम उत्पादन इसका कर्नाटक में है, मैक्सिमम। हालांकि जो ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की है। उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की है। और ज्वार के उत्पादन में जो यूपी का स्थान है वो 7वां स्थान है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, 7वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहता तो काम चलेगा। लेकिन ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक मैक्सिमम, यानी सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होती है। और जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन में कर्नाटक है। तो इस तरह से हम लोग ज्वार के बारे में समझ गए। आगे हम लोग आते हैं सरसों के बारे में। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे सरसों के बारे में। तिलहन में हम लोग देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो तिलहन में तो एमपी उत्पादन में ज़्यादा है। तिलहन में एमपी ज़्यादा है, लेकिन सरसों में एमपी नहीं ज़्यादा है। अब बात आती है कि सरसों में कौन ज़्यादा है। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादकता तो हरियाणा में होता है, लेकिन सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, जिसको सरसों या रेप सीड का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, मैक्स सर्वाधिक। लेकिन अगर बात आप सरसों की उत्पादकता की करेंगे तो इसमें है नंबर हरियाणा का। उत्पादकता किसकी अधिक है? हरियाणा की। अब यूपी इसमें 3rd रैंक रखता है, इसको ध्यान देंगे। तो जब राजस्थान फर्स्ट हो गया, यूपी 3rd हो गया, तो सेकेंड कौन है भैया? तो सेकेंड है अपना जिसकी उत्पादकता सर्वाधिक अधिक है, यानी सेकेंड। तो सेकेंड स्थान हरियाणा भले लगता है, लेकिन उत्पादकता जो है हरियाणा की वो सर्वाधिक है। उत्पादकता ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम उत्पादन लिख रहे हैं, फिर उत्पादकता लिख रहे हैं। उत्पादकता। अब आते हैं दोस्तों अगला जो है उसको देखते हैं। अगला हमारा है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सोयाबीन खाते सब है, लेकिन ये किसको पता है कि भैया सोयाबीन का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है? तो एमपी में हम लोग देखेंगे सोयाबीन बहुत आपको सस्ता मिलेगा। कारण क्या है कि एमपी में उत्पादन सोयाबीन का बहुत अधिक होता है। तो यानी आपको सस्ते में सोयाबीन खाना तो आप एमपी जाइए। तो एमपी में उत्पादन इसका बहुत ज़्यादा होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है।
और तेलंगाना इसका सर्वाधिक उत्पादक है, तेलंगाना। तो इसमें कहाँ उत्पादन होता है, यही बेहद इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना उत्पादकता में अधिक है, उत्पादकता में अधिक है, लेकिन उत्पादन जो होता है वो एमपी में ज़्यादा होता है, जो उत्पादन होता है वो एमपी में ज़्यादा होता है। अगला दोस्तों आते हैं जो हमारा है, तो जो हमारा अगला है वो है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के बारे में देखते हैं। दोस्तों जो सूरजमुखी है ये कर्नाटक में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्पादन में जो सर्वाधिक है वो है कर्नाटक, लेकिन उत्पादकता में कर्नाटक नहीं है। और अपना हरियाणा जो है भैया, यहाँ पे उत्पादकता बहुत अधिक है। तो सूरजमुखी की उत्पादकता कहाँ है, हरियाणा में सर्वाधिक है, हरियाणा में। बाकी बिहार एक ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादकता है, इसलिए बीपीएससी जो लोग देंगे उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जूट और मेस्ता, जूट और मेस्ता ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन तो वैसे होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन उत्पादकता इसकी सर्वाधिक कहाँ है, बिहार में है। वेस्ट बंगाल में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हालांकि इस उत्पादन करने में बिहार का नंबर दूसरा है, बिहार का नंबर दूसरा है और असम का नंबर तीसरा है, असम का नंबर तीसरा है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता बिहार की है, ये किसी को विश्वास नहीं होगा। इसी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं दोस्तों अगला जो हमारा है वो है तंबाकू। तंबाकू एक में देखेंगे एक ऐसा है जो कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्पादकता हम लोग देखेंगे यूपी का बहुत ज़्यादा है, उत्पादकता यूपी की इसमें सर्वाधिक है। लेकिन उत्पादन में अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, गुजरात, उसके बाद से आंध्रा है और उसके बाद से अपना उत्तर प्रदेश है। तो इस बार यूपी पीसीएस के लिए तंबाकू भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, तंबाकू भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगला मसूर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। एक हमारा अगला इसमें लास्ट है मसूर। मसूर में देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन तो इसमें एमपी में होता है और दूसरा जो होता है वो यूपी में होता है और तीसरा जो होता है मसूर का वो वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन उत्पादकता में यहाँ उत्तराखंड, राजस्थान सर्वाधिक है, राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक है। तो इस तरह से जो भी फसलें थी उनका एक डाटा हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पहली चीज़ समझ में आई होगी। दूसरी दोस्तों हम लोग जो है उसको आते हैं सब्जियां एवं मसाले के उत्पादन में क्या पोजीशन है, इसको हम लोग देखते हैं। सब्जियां एवं मसाले में सब्जियां एवं मसाला, आते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला था उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सब्जियों में। तो हालांकि सब्जी का हम लोग टॉपिक नहीं लिखे हैं, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा 2-3 टॉपिक तो देख ही लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो वाला देखेंगे दोस्तों कि कुल सब्जी के उत्पादन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, यूपी सेकेंड है और एमपी थर्ड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुल सब्जी के उत्पादन में हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो द्वितीय स्थान रखता है। आते हैं दोस्तों कुल मसाले में। तो कुल मसाले का जो उत्पादन है, मसाले के उत्पादन में हम लोग वहाँ पे ध्यान दें तो कुल मसाले का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है मसाले का उत्पादन। अब आता है कि मसाले का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है, तो मसाले का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। आलू पे आते हैं दोस्तों, अगला है आलू। तो जो आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद से सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद से जो आलू का उत्पादन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद से जो होता है वो बिहार में होता है, बिहार में होता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला आते हैं, एक है आलू और एक है मीठा आलू। लेकिन जब मीठा आलू दोस्तों पूछते ना, मीठा आलू, तो मीठे आलू में जो यूपी की रैंक है वो है थर्ड, फर्स्ट नहीं है। आलू के उत्पादन में तो फर्स्ट रैंक है, लेकिन मीठे आलू के उत्पादन में यूपी थर्ड रैंक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक हो जाता है मीठे आलू में ओडिशा, ओडिशा हो जाता है, ओडिशा हो जाता है। तो मीठे आलू के उत्पादन में जो हो जाता है वो होता है उड़ीसा हो जाता है मीठा आलू के। आगे अगर हम लोग काली मिर्च की बात करें तो जाहिर सी बात है काली मिर्च होगी वो उत्तर भारत के किसी राज्य में नहीं होगी, और काली मिर्च के उत्पादन में सर्वाधिक है कर्नाटक। काली मिर्च के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है कर्नाटक। हल्दी के उत्पादन में अगर बात की जाए तो हल्दी के उत्पादन में है तेलंगाना, तेलंगाना। अदरक के उत्पादन में असम है। अदरक के उत्पादन की बात की जाए तो अदरक के उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? असम है। अ से अदरक और अ से असम। लेकिन वहीं टमाटर के उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है। टमाटर के उत्पादन में सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश। जहाँ पे टॉप 3 में दोस्तों यूपी होगा, उसको हम लोग तीनों देखेंगे, वरना केवल सर्वाधिक वाला देख के निकलेंगे। तो आंध्र प्रदेश के जो है वो टमाटर के उत्पादन में अग्रणी है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी है। प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी है, महाराष्ट्र। और टॉप 3 में इसमें जहाँ पे आपको टॉप 3 वालों को नहीं बताया जा रहा है वहाँ पे समझिए कि टॉप 3 में यूपी शामिल नहीं है। यही रीज़न है कि नहीं बताया जा रहा है। तो इतना अगर आप देख लेते हैं कि कुल मसाले का और कुल सब्जी उत्पादन का, कुल सब्जी हो गया, कुल मसाला हो गया, आलू, मीठा आलू, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, टमाटर और प्याज। अब बोलेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट ये टोटल वाला है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट काली मिर्च है जो कि कर्नाटक में है, अगला अगर इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्याज भी है इंपॉर्टेंट, टमाटर भी है इंपॉर्टेंट और मसाला इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य में। पशुपालन में क्या हाल है? पशुपालन में देखेंगे हम लोग, डेयरी में देखेंगे, मत्स्य पालन में भी देखेंगे क्या हाल है, कौन फर्स्ट और सेकेंड रैंक है। आते हैं दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि अंडे के उत्पादन में, डेयरी भी हम लोग देख रहे हैं, पशुपालन देख रहे हैं और मत्स्य देख रहे हैं। तो अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। अंडा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। इसमें टॉप 3 में यूपी शामिल नहीं है, इसलिए आगे का पढ़ना बेकार है। अंडा में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। ऊन में आते हैं दोस्तों, ऊन के उत्पादन में कौन है? ऊन के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है। इसमें भी टॉप 3 में अपना यूपी नहीं है। लेकिन मांस के उत्पादन में और दूध के उत्पादन में, मांस और दूध के उत्पादन में यूपी फर्स्ट है। मांस के उत्पादन में और दूध के उत्पादन में यूपी अपना फर्स्ट है। अब बात है इसमें सेकेंड और थर्ड कौन सा है? तो मांस के उत्पादन जो सेकेंड है तो सर्वाधिक उसके बाद से है महाराष्ट्र में, और उसके बाद से है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से है वेस्ट बंगाल में। लेकिन दूध में जो कि देखेंगे बीओ के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद से राजस्थान है और उसके बाद से एमपी है। तो लोग देख लिया, मांस के उत्पादन में सर्वाधिक कौन है? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से महाराष्ट्र है, उसके बाद से वेस्ट बंगाल है। दूध के उत्पादन में यूपी, राजस्थान और एमपी है। दूध के उत्पादन में यूपी, राजस्थान और एमपी है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे हमारा अब एक बता है मछली के यानी मत्स्य उत्पादन का क्या डाटा है, क्योंकि हम लोग टारगेट मत्स्य उत्पादन का हमको पता है 2000 कब तक लिए हैं हम लोग, 2 गुना करने का आप हमको बता सकते हैं। तो मत्स्य उत्पादन का जो हमारा एक डाटा है वो है आंध्र प्रदेश, इसमें फर्स्ट रैंक है। तो आंध्र प्रदेश मछली के उत्पादन में और अंडे के उत्पादन में फर्स्ट रैंक है। वहीं राजस्थान जो है वो ऊन के उत्पादन में है, और मांस और दूध के उत्पादन में यूपी अपना फर्स्ट रैंक रखता है। तो दोस्तों आगे हम लोग आते हैं और बागानी फसलों का क्या हालचाल है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं। बागानी फसलों का क्या हालचाल है? बागानी फसल का उत्पादन अगर देखें हम लोग तो बागानी फसलों में जो फल का कुल है, बागानी फसलों में हम लोग देखेंगे फल को देखेंगे और फूल को देखेंगे। तो फल वाले में अगर देखें, फल वाले में, और अगर हम लोग फूल वाले में देखें तो फल वाले में जो फर्स्ट रैंक है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है फल में, दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे पे अपना उत्तर प्रदेश है। यानी फल में यूपी थर्ड रैंक रखता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे फल उत्पादन में। लेकिन अगर हम लोग फूल के उत्पादन में देखें तो तमिलनाडु फर्स्ट रैंक है।
और टॉप 3 में यूपी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब आते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं सेब, बादाम और नारियल, काजू, इन सबको देखते हैं। अगला देखेंगे सेब, बादाम, नारियल और काजू। आइए दोस्तों देखते हैं कि सेब में कौन फर्स्ट है, नारियल में कौन फर्स्ट है, बादाम में कौन फर्स्ट है और काजू में कौन फर्स्ट है। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, अगर हम लोग सेब में जाएंगे तो सेब जम्मू कश्मीर में आपको सर्वाधिक मिलेगा, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा सर्वाधिक। बादाम में जाएंगे तो बादाम भी आपको J&K में सर्वाधिक मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 17-18 का डाटा है दोस्तों, अभी नवीनतम डाटा यही 17-18 वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सेब में जम्मू कश्मीर है, बादाम में जम्मू कश्मीर, लेकिन नारियल में हम लोग पिक्चरों में भी देखते हैं अपना केरल फर्स्ट है, केरल नारियल में फर्स्ट है। और आते हैं आगे काजू में, तो काजू में महाराष्ट्र फर्स्ट है। ध्यान देंगे, यहाँ पे गलत लिखा गया है, काजू में महाराष्ट्र फर्स्ट है दोस्तों, काजू में महाराष्ट्र फर्स्ट है और सेब में J&K फर्स्ट है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट जो था वो देख लिए। लेकिन आगे आते हैं और देखते हैं जो अमरूद है, जो आम है, उसका क्या हाल चाल है, अमरूद और आम का। तो आइए अमरूद का हाल देखते हैं और आम का हाल देखते हैं। इसका हाल दिखने के पीछे रीज़न है कि अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है और आम के भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, आंवला के भी उत्पादन में। ये 3 चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। आंवला में सेकंड में एमपी है और थर्ड पे दक्षिण भारतीय राज्य है तमिलनाडु। आम पे आते हैं दोस्तों, आम का क्या हाल चाल है। आम में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश फर्स्ट है और आंध्रा सेकंड है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, आंध्रा सेकंड है और अपना बिहार थर्ड है। इसी के लिए ये बिहार में भी इंपॉर्टेंट है। अमरूद का क्या हाल चाल है, तो अमरूद को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो जो अमरूद में फर्स्ट है उत्तर प्रदेश है, सेकंड में एमपी है और थर्ड में बिहार है, थर्ड में बिहार है। तो इस तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए हैं। बाकी और भी है जिसमें आपको बोल दें कि जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक में सर्वाधिक होती है, जो चाय है वो असम में सर्वाधिक होती है, जो जीरा है वो गुजरात में सर्वाधिक होती है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची देखेंगे तो जो छोटी होती है ना और जो बड़ी होती है, तो छोटी इलायची आपकी होती है केरल में सर्वाधिक और बड़ी इलायची होती है सिक्किम में। यानी इलायची आप याद रखिए कि सर्वाधिक होती है केरल और सिक्किम में, बड़े राज्य इन दोनों में जो है वहाँ पे छोटी होती है और जिसमें जो छोटा राज्य वहाँ पे बड़ी इलायची होती है। तो छोटी इलायची सर्वाधिक आती है केरल में और बड़ी इलायची सर्वाधिक आती है सिक्किम में। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे केसर का भी सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, लौंग का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है, पपीते में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक है, पपीता में ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश सर्वाधिक है, अनार में महाराष्ट्र सर्वाधिक है, स्ट्रॉबेरी में हरियाणा सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और सीधे आ जाएंगे रेशम उत्पादन संबंधी क्या आंकड़े हैं, रेशम के उत्पादन में क्या आंकड़े हैं इसको ध्यान देंगे। तो हमको पता है दोस्तों रेशम कई प्रकार का होता है, सहतूत रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम और ओवरऑल रेशम का क्या डाटा है इसको हम लोग देख लेंगे। तो देखेंगे दोस्तों लाख का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। पहले तो एकदम याद कर लेंगे लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। अब हम लोग चारों जो इसके फॉर्म है सहतूत, टसर, ईरी और मूंगा, इनको देखते हैं। तो अब हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं रेशम उत्पादन से डाटा। रेशम में 4 फॉर्म हो गए, जो 4 फॉर्म हो गए उनको देखते हैं। वो हो गए सहतूत, टसर, ईरी और मूंगा। सहतूत के उत्पादन में हम देखेंगे कर्नाटक फर्स्ट है, सहतूत के उत्पादन में देखेंगे कि कर्नाटक फर्स्ट है। टसर के उत्पादन में झारखंड फर्स्ट है, झारखंड फर्स्ट है। ईरी के उत्पादन में असम फर्स्ट है और मूंगा के उत्पादन में भी असम फर्स्ट है। ओवरऑल रेशम का क्या हाल है, तो
तो ओवरऑल रेशम के उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से असम है। ये ओवरऑल का हाल है। ओवरऑल रेशम के उत्पादन में सर्वाधिक कर्नाटक है, उसके बाद से आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से असम है। ये रेशम का हालचाल है, तो इसको देख लेंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास आगे बचा है वो खनिज संबंधी आंकड़े बचे हैं। खनिज संबंधी आंकड़े आइए देखते हैं। तो देखेंगे खनिज संबंधी आंकड़े का क्या हालचाल है। इसमें आप जनरली देखेंगे उत्तर प्रदेश कहीं भी प्रथम नहीं होगा, क्योंकि खनिजों के मामले में उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हालत जो है वो खस्ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हाल है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो आते हैं दोस्तों बॉक्साइट के ऊपर। तो बॉक्साइट पे आते हैं। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। बॉक्साइट का जो उत्पादन है और जो वो है उड़ीसा में सर्वाधिक है, लेकिन जो संचित भंडार है वो भी उड़ीसा में ही है। तो बॉक्साइट में चाहे वो उत्पादन हो चाहे वो संचित भंडार हो, दोनों में उड़ीसा फर्स्ट रैंक है। उड़ीसा है बॉक्साइट के उत्पादन में भी और संचित भंडार में भी। अब आते हैं कोयला। तो कोयले में अगर ध्यान दें दोस्तों, तो कोयले में उड़ीसा ही फर्स्ट रैंक है उत्पादन में, लेकिन संचित भंडार यहाँ पे झारखंड का सर्वाधिक है। कोयला तो हम लोग बेसिकली संचित भंडार ना लिख के उत्पादन लिख रहे हैं। उत्पादन में कोयले में भी फिर से उड़ीसा ही है, लेकिन संचित भंडार यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देंगे इधर जो संचित भंडार लिख रहे हैं, तो संचित भंडार में कौन है? तो संचित भंडार में दोस्तों झारखंड है। झारखंड है। अब आगे आते हैं सीसा और जस्ता का क्या हाल है। सीसा और जस्ता का, सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान और संचय में भी राजस्थान है। तो यहाँ पे उत्पादन एवं संचय दोनों में राजस्थान है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे तांबा के बारे में। तांबा का क्या हालचाल है? तांबा के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन अगर हम लोग संचित भंडार देखें तो वो सर्वाधिक है। तांबे का जो संचित भंडार है वो राजस्थान में है। आगे दोस्तों आते हैं, आगे हम लोग अभ्रक को देखेंगे। अभ्रक के बारे में देखेंगे तो अभ्रक का जो है वो जो उत्पादन होता है सर्वाधिक वो आंध्र प्रदेश में होता है, और जो संचित भंडार है वो भी आंध्र प्रदेश में है। हीरे के बारे में अगर हम लोग देखें, हीरा का तो सर्वाधिक हीरे का उत्पादन एमपी में होता है और इसका संचित भंडार में एमपी में ही सर्वाधिक है। सोने का देखें यानी स्वर्ण धातुओं का देखें तो देखते हैं दोस्तों, तो सोने का क्या हालचाल है। सोने में कर्नाटक फर्स्ट रैंक है उत्पादन में भी, और संचित भंडार में भी कर्नाटक ही फर्स्ट रैंक है। उत्पादन एवं तीनों इसमें संचित भंडार में दोनों में ही कर्नाटक फर्स्ट रैंक है। आगे आते दोस्तों चांदी को देखते हैं। चांदी का अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान ही फर्स्ट है और राजस्थान ही भंडार में भी फर्स्ट है। अब आते हैं दोस्तों कच्चा तेल के बारे में देखें तो कच्चा तेल बेसिकली अपतटीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और वहीं अपतटीय क्षेत्र में ही इसका भंडार भी सर्वाधिक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, अपतटीय क्षेत्र में ही ये सर्वाधिक पाया भी जाता है और भंडार भी इसका अपतटीय क्षेत्र में, यानी उत्पादन और भंडार दोनों है। प्राकृतिक गैस के भी बारे में देखें तो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस चूंकि एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक का दूसरा कारक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक पास जहां इसका उत्पादन सर्वाधिक होगा वहीं इसका सर्वाधिक भंडार है। लेकिन दोस्तों अगला हम लोग एस्बेस्टस के बारे में देखेंगे। एस्बेस्टस में देखेंगे कि एस्बेस्टस में आंध्र प्रदेश इसका फर्स्ट रैंक है, लेकिन सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान में। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, लेकिन पाया जाता है एस्बेस्टस जो इसका भंडार है वो है राजस्थान में। तो एस्बेस्टस का सर्वाधिक भंडार कहाँ गया? राजस्थान में। एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि जो एस्बेस्टस है
तो एस्बेस्टस में क्या हुआ है इस बार कि एस्बेस्टस का इस बार उत्पादन यानी 17-18 में हम लोग देखें तो उत्पादन एस्बेस्टस का नहीं हुआ है। यही रीज़न है कि 17-18 में चूंकि एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ है, क्या पता इसी के लिए क्वेश्चन पूछ दें। आगे यूरेनियम पे आएंगे। यूरेनियम में अगर हम लोग देखें तो यूरेनियम सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है, उत्पादन होता है और पाया भी आंध्र प्रदेश में ही जाता है। अगर हम लोग प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम उड़ीसा में इसका सर्वाधिक भंडार है। प्लेटिनम का जो सर्वाधिक भंडार है वो उड़ीसा में है। तो दोस्तों इस तरह से एक कैडमियम लास्ट में इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं और लास्ट करते हैं इसको कैडमियम। तो कैडमियम में अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, राजस्थान में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें तो जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थे खासतौर पे, चाहे वो बॉक्साइट हो, कोयला हो, सीसा हो, तांबा हो, अभ्रक हो, हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, एस्बेस्टस हो, यूरेनियम हो, कैडमियम हो, इतने के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उम्मीद है कि इन्हीं में से अगर आना होगा खनिज तो आएगा और आप आसानी से कर जाएंगे। अब आते हैं जो विश्व के एरिया हैं, थोड़ा वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि विश्व में भारत का क्या स्थान है और खनिज संसाधनों में, और विश्व में कौन फर्स्ट रैंक रख रहा है उन किसी स्पेशल खनिज संसाधन में। तो अब हम लोग वैश्विक स्तर पे खनिज संसाधनों का देखेंगे। अब तक हम लोग भारतीय स्तर पे देखें, अब थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर देखेंगे, वैश्विक स्तर पर देखेंगे। आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वैश्विक स्तर पर देखो दोस्तों, अगर बॉक्साइट में आए तो जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है सर्वाधिक वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। लेकिन जो संचित भंडार है उत्पादन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसका उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन जो संचित भंडार है वो गिनी में है। गिनी में संचित भंडार जो है वो गिनी में स्थित है। आगे एल्यूमिनियम का देखा जाए तो सीधे पहले देखते हैं चीन किसमें अग्रणी है, सीधा ऐसे देखते हैं दोस्तों। तो चीन हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम में, एल यानी एल्यूमिनियम में चीन फर्स्ट है। बाइराइट्स में है, बाइराइट्स में है चीन। लो अयस्क में भी एल्यूमिनियम हम लोग देखेंगे, लो अयस्क में। हालांकि लो अयस्क हम लोग आगे थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि लो अयस्क में भी चीन फर्स्ट है, लो अयस्क में भी चीन फर्स्ट है। और आगे अगर हम लोग देखें मैग्नीज, तो मैग्नीज में नहीं है, आगे अगर चाइना का फर्स्ट है तो मैग्नेसाइट में है, सॉरी मैग्नीज नहीं, मैग्नेसाइट में चीन फर्स्ट है। और स्वर्ण में भी चीन फर्स्ट है। तो स्वर्ण में और मैग्नेसाइट में, मैग्नेसाइट में। इसके बाद से जो ग्रेफाइट है, जो रॉक फॉस्फेट है, जो सीसा है, जो जस्ता है, कैडमियम है, जिस्पन है, यानी लिख लें ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। तो ग्रेफाइट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया और कैडमियम हो गया। इन सब में क्या है कि चाइना फर्स्ट है, इन सभी में चाइना फर्स्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, एल्यूमिनियम में, बाइराइट्स में, लो अयस्क में, स्वर्ण में, मैग्नेसाइट में, ग्रेफाइट में, रॉक फॉस्फेट में, सीसा में, जस्ता में, कैडमियम में। ध्यान देंगे उत्पादन है ये कि इनका उत्पादन सर्वाधिक करता है। अब बात आती है क्या उत्पादन ही सर्वाधिक करता है या भंडार भी सर्वाधिक है? तो भंडार दोस्तों सर्वाधिक नहीं, ये देखेंगे अपने संसाधनों का अतिशय दोहन करता है। क्योंकि देखेंगे कि जो कैडमियम है ये सर्वाधिक तो मानते हैं कि चीन में है भी, लेकिन जो जस्ता और सीसा है ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, यानी भंडार इसका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सर्वाधिक भंडार इसका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेफाइट और रॉक को देखें तो ग्रेफाइट सर्वाधिक जो है दोस्तों वो तुर्की में पाया जाता है। सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? भंडार इसका ग्रेफाइट का तुर्की में स्थित है, लेकिन उत्पादन चीन करता है। रॉक फॉस्फेट को भी अगर देखेंगे तो ये मोरक्को में है सर्वाधिक, मोरक्को में सर्वाधिक भंडार इसका है, लेकिन उत्पादन कौन करेगा? चाइना करेगा। हालांकि मोरक्को भी सेकेंड नंबर है उत्पादन में। आगे अगर हम लोग इसी तरह से देखें, मैग्नेसाइट को देखें तो मैग्नेसाइट सर्वाधिक पाया जाता है रूस में। मैग्नेसाइट सर्वाधिक जो इसका भंडार है वो रसिया में भंडार है, लेकिन उत्पादन इसका करता है चाइना। आगे अगर इसी तरह से हम लोग आगे देखें तो आगे लो अयस्क को देखेंगे, स्वर्ण को देखेंगे। तो देखें दोस्तों, अगर स्वर्ण को देखें
तो स्वर्ण सर्वाधिक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? चाइना। इसी तरह से आगे जाएं लो अयस्क में, तो लो अयस्क हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक चीन में पाया जाता है, लेकिन लो अयस्क का जो उत्पादन है वो चीन करता है, लेकिन जो भंडारण है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास भंडारण है, यानी भंडारण हम लोग देख सकते हैं सीसा का, जस्ता का, लो अयस्क का, स्वर्ण का, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पास में जाते हैं। आगे अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो बाइराइट्स पे जाते हैं। बाइराइट्स का ये उत्पादन भले खुद करते हैं, लेकिन कजाकिस्तान के पास इसका भंडारण सर्वाधिक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ये था चाइना का हालचाल, जिसके बारे में हम लोग देख लिए। अब आते हैं क्या कि कहीं भारत भी वर्ल्ड में किसी भी में उत्पादन में फर्स्ट रैंक या टॉप 3 में नाम रखता है? तो आइए दोस्तों, जो भारत का हालचाल है उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट वही है। तो सीधे से अब भारत पे आते हैं कि भारत कहाँ पे भंडार में ज़्यादा है और कहाँ उत्पादन में टॉप 3 में है, या भंडार में टॉप 3 में है। इसको हम लोग जरूर देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखेंगे अगर हम लोग, तो भारत का एल्यूमिनियम के उत्पादन में जो है थर्ड रैंक है। भारत का एल्यूमिनियम के उत्पादन में थर्ड रैंक है। उत्पादन में फर्स्ट चाइना है और सेकेंड रशिया है। उसके बाद से बाइराइट्स पे आ जाइए। बाइराइट्स के बारे में अपन लोग पढ़े कि चाइना इसका उत्पादन सर्वाधिक करता है, लेकिन भारत में इसका दूसरा बड़ा उत्पादन होता है, और भंडारण में जो है भारत का थर्ड रैंक है। भंडारण में भारत का थर्ड रैंक है बाइराइट्स के। अब इसी तरह से आती है कि क्रोमाइट एक जो अगला है वो है खनिज, वो है क्रोमाइट। उत्पादन में तो भारत का टॉप 3 में कोई रैंक नहीं है, लेकिन भंडारण में इसमें भारत का थर्ड रैंक है, यानी क्रोमाइट का भंडारण में थर्ड रैंक है। ध्यान देंगे। अब फर्स्ट सर्वाधिक भंडारण क्रोमाइट का कौन करता है? तो सर्वाधिक भंडारण जो क्रोमाइट का है, फर्स्ट रैंक इसमें जो है वो है कजाकिस्तान है। आगे दोस्तों अगर हम लोग आए तो इस तरह से हम लोग क्रोमाइट को देख लिए। उसके बाद से कोयला में आएंगे, तो कोयला में भी चीन फर्स्ट है। ऊपर हम लोग कोयला देखें तो कोयला में उत्पादन में चीन फर्स्ट है, लेकिन जो भारत है वो सेकेंड है। कोयला के उत्पादन में भारत सेकेंड है, लेकिन भंडारण में भारत का 5th रैंक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। भंडारण किसके पास कोयला का सर्वाधिक है? तो कोयला का सर्वाधिक भंडारण अमेरिका के पास है। फर्स्ट अमेरिका का है। अमेरिका में सर्वाधिक भंडारण है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अमेरिका में सर्वाधिक भंडारण है कोयले का। आगे ध्यान दें कि जो लौह अयस्क है दोस्तों, लौह अयस्क हम लोग पढ़े कि चाइना फर्स्ट है, लेकिन भंडारण में भारत 4th था जब ये डाटा था, लेकिन अभी रिसेंट के डाटा ये जिसमें भारत ने ब्राज़ील को पिछाड़ के थर्ड रैंक हो गया है। रिसेंट के डाटा ये लौह अयस्क में कि इसके उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत ने ब्राज़ील को पीछे करते हुए थर्ड रैंक आ गया। इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये करंट की न्यूज रही है कि लौह अयस्क अब थर्ड रैंक आ गया है। और भंडारण में हालांकि जो भारत की रैंकिंग है वो है 5th भंडारण में, और जो भंडारण में फर्स्ट रैंक है लौह अयस्क में वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से आए नीचे कि अगला देखेंगे कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत की अगली कोई भी रैंकिंग नहीं है टॉप 3 में, इसलिए यहीं पे इसको ब्रेक करेंगे। जो इंपॉर्टेंट था, जो भी था, उसको हम लोग देख लिए हैं। कम से कम दोस्तों अगर इतना याद रहेगा तो उम्मीद है कि आपका काम चल जाए। तो एक बार बाकी जो 1-2 शेष हैं उनको देख लेते हैं कि जो यूरेनियम है उसका सर्वाधिक उत्पादन तो कजाकिस्तान करता है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान करता है, लेकिन भंडारण इसका ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाधिक है। ध्यान देंगे दोस्तों, भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सर्वाधिक है, लेकिन यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान सर्वाधिक करता है। प्राकृतिक गैस के बारे में अगर आप देखेंगे तो उत्पादन तो अमेरिका सर्वाधिक करता है, लेकिन जो भंडारण है वो रसिया के पास है। कच्चा तेल में भी यही हाल है दोस्तों कि कच्चा तेल में उत्पादन सर्वाधिक करता है अमेरिका, लेकिन वेनेजुएला में फर्स्ट रैंक है कच्चा तेल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कि किस देश में कच्चा तेल सर्वाधिक है, तो वेनेजुएला में सर्वाधिक है दोस्तों, ध्यान देंगे। फिर सऊदी अरेबिया की बारी है। अमेरिका हालांकि उत्पादन कच्चा तेल का सर्वाधिक करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उम्मीद है इसके बाहर विश्व का भी कोई आपके बाहर नहीं जाएगा। तो अब तक जो हम लोग का टारगेट था आज का, देखते हैं उसमें से क्या क्या पढ़ लिए। तो टारगेट में हम लोग जो खनिज वाला था ये पढ़ दिए। कृषिगत जो वैश्विक उत्पादन है और जो देखेंगे कृषिगत जो उत्पादन है इसको हम लोग पढ़ लिए, और उसके बाद से सब्जियां एवं मसाले पढ़ दिए जो कि हमारे टॉपिक में था भी नहीं, इसको भी हम लोग पढ़ दिए हैं। बागानी फसलों के बारे में देखें तो लोग सब्जियों और मसालों के बारे में पढ़े, बागानी फसल भी पढ़ दिए, पशुपालन भी पढ़ दिए। तो बागानी फसल और पशुपालन भी हम लोग पढ़ दिए हैं। अब हमारे पास देखते हैं क्या बचा है। तो बागानी फसल भी हो गया, पशुपालन भी हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, खनिज वाला भी इंडिया और भारत का देख लिए। अब हमारे पास कृषिगत जो वैश्विक उत्पादन है, एक इसको देखते हैं। तो कृषिगत वैश्विक उत्पादन का क्या हाल है, कृषिगत वैश्विक उत्पादन का क्या हाल है। तो यहीं पे हम लोग फसल वाले में ही जाएंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में करके समझ लेंगे। आइए दोस्तों यहीं पे देखते हैं कृषिगत वैश्विक उत्पादन में। जैसे दोस्तों हम लोग देखे हैं कि धान के बारे में देखें तो धान तो सर्वाधिक हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन धान में अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो धान में चाइना फर्स्ट है। धान में अगर ध्यान दें तो चीन फर्स्ट है, धान में चीन फर्स्ट है। और जो भारत की धान में रैंकिंग है वो कौन है, जो भारत की धान में रैंकिंग है वो है सेकेंड, जो उत्पादन में है वो सेकेंड रैंकिंग है धान में। आगे गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं भी सर्वाधिक कहाँ होता है, तो गेहूं भी सर्वाधिक चीन में होता है, और भारत की यहाँ भी रैंकिंग कितनी है, सेकेंड रैंक है। आगे अगर हम लोग देखें तीसरा, तो तीसरा हमारा यहाँ पे कपास हम लोग लिखे हैं। तो अगर कपास के बारे में देखें तो चीन यहाँ भी सर्वाधिक है, और कपास में भारत जो है वो सेकेंड रैंक है। कपास में जो भारत है वो सेकेंड रैंक रखता है। आगे अगर हम लोग देखें तो लोग मोटे अनाज रखे हैं, और मोटे अनाज का देखते हैं कि कोई डाटा है कि नहीं वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का तो कोई ऐसे मोटे अनाज का डाटा नहीं दिया है। आगे मूंगफली यहाँ पे है। सोयाबीन में देखें तो सोयाबीन में सर्वाधिक अमेरिका है। सोयाबीन के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं कि सोयाबीन में सर्वाधिक अमेरिका है। सोयाबीन में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है दोस्तों। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है, जबकि सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो यूक्रेन करता है। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों वो यूक्रेन करता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन यूक्रेन करता है। आगे हम लोग देखें जूट का सर्वाधिक उत्पादन में, तो जूट के सर्वाधिक उत्पादन में दोस्तों, जूट के सर्वाधिक उत्पादन में जो रैंक है भारत का वो फर्स्ट है। भारत इसमें फर्स्ट है, भारत फर्स्ट है। अब बात आती है सेकेंड और थर्ड कौन है जूट में, तो बांग्लादेश सेकेंड है और चीन थर्ड है। बांग्लादेश सेकेंड है और चीन इसमें थर्ड है। आगे दोस्तों हम लोग गन्ने पे आएंगे, आगे हम लोग गन्ना पे आएंगे। गन्ना के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो पढ़े हैं बेसिकली वही देखेंगे। तो गन्ना के बारे में हम लोग देखेंगे तो गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील फर्स्ट है, ब्राज़ील फर्स्ट है गन्ने के उत्पादन में, और भारत का रैंक जो है वो सेकेंड है। भारत का रैंक जो है दोस्तों गन्ने के उत्पादन में वो सेकेंड है। कॉफ़ी में भी देखेंगे ग्रीन कॉफ़ी, जो ग्रीन कॉफ़ी है दोस्तों उसमें भी ब्राज़ील फर्स्ट है। ब्राज़ील ग्रीन कॉफ़ी में भी फर्स्ट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। चाय में लेकिन चाइना फर्स्ट है। चाय में जो चाय है उसमें चाइना जो है वो फर्स्ट है, लेकिन जो भारत है चाय के उत्पादन में, जो भारत है चाय के उत्पादन में वो सेकेंड रैंक रखता है। इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक रखता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे अगर हम लोग तंबाकू पे आ जाएं तो तंबाकू के भी बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि तंबाकू सर्वाधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है, लेकिन इसकी उत्पादकता कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में जाती है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो चीन तंबाकू में, चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है, फर्स्ट रैंक है उत्पादन में। और जो भारत की वर्ल्ड में तंबाकू पे रैंकिंग है, भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में तंबाकू की, वो रैंकिंग है दोस्तों भारत जो वर्ल्ड में थर्ड रैंक है तंबाकू के उत्पादन में। इस चीज़ को ध्यान देंगे, थर्ड रैंक रखता है तंबाकू के उत्पादन में। आगे दोस्तों हम लोग नारियल के बारे में हम लोग देखें, नारियल के बारे में, हालांकि हम लोग नारियल के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग नारियल के बारे में देखें, नारियल में जहाँ तक मेरा अंदाजा केरल फर्स्ट है। नारियल के बारे में केरल फर्स्ट रैंक है। तो कहीं यहाँ पे नारियल लिखे हैं नहीं, फिर भी देख लेते हैं नारियल का क्या हाल है। तो नारियल में सुन लेते हैं
कि नारियल में इंडोनेशिया फर्स्ट रैंक है और भारत थर्ड रैंक है नारियल के उत्पादन में। नारियल के उत्पादन में देखेंगे तो इंडोनेशिया फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट है, और जो भारत है तो भारत का नारियल के उत्पादन में थर्ड रैंक है। फिलीपींस इसमें सेकेंड रैंक है, फिलीपींस इसमें सेकेंड रैंक है। दलहन के उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो दलहन के उत्पादन में जो दाल का उत्पादन है, जो दलहन का उत्पादन है, इसमें भारत फर्स्ट रैंक है, भारत इसमें फर्स्ट रैंक है। दलहन के उत्पादन में भारत इसमें फर्स्ट रैंक है दलहन के। पोलैंड इसमें सेकेंड है, पोलैंड इसमें सेकेंड है दलहन के उत्पादन में, और यूके इसमें थर्ड है दलहन के उत्पादन में। भारत फर्स्ट रैंक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, दलहन के उत्पादन में भारत फर्स्ट रैंक है। अब आते दोस्तों कि जो आगे हमारा बचा है मसाले के उत्पादन में, तो मसाले में हमेशा से भारत फर्स्ट रहा है, आज भी भारत मसाले के उत्पादन में फर्स्ट है। कुछ हम लोग फलों की बात करते हैं कि वो कुछ ऐसे फल हैं दोस्तों, जैसे अगर हम लोग जो फलों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े भी हैं, तो फलों के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो कुछ फल का नाम अगर देखें तो वो फल है केला, आम, अमरूद, नींबू, पपीता। केला, आम, अमरूद, नींबू और पपीता, इनमें भारत की फर्स्ट रैंक है। यहाँ पे कहीं स्पेस देख के लिख लेते हैं कि केला, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, इसमें भारत की फर्स्ट रैंकिंग है। केला, आम, अमरूद, नींबू और पपीता, नींबू और पपीता, इसमें भारत की फर्स्ट रैंक है, भारत की इसमें फर्स्ट रैंक है। अब अगर आलू, प्याज, टमाटर, बैगन में देखा जाए तो आलू, प्याज, टमाटर, बैगन में, जैसे सब्जियों में देखा जाए तो आलू देख लिया जाए, प्याज देखा जाए, टमाटर देखा जाए, बैगन देखा जाए, गोभी देखा जाए, पत्ता गोभी देखा जाए, यानी सब्जियों के उत्पादन में भारत तो सेकेंड रैंक रखता है, लेकिन चाइना फर्स्ट रैंक रखता है, चाइना फर्स्ट रैंक रखता है, जबकि भारत, इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक रखता है। भिंडी एक ऐसा है, सब्जियों में एक भिंडी ही ऐसा है जिसमें भारत फर्स्ट रैंक रखता है। दूध के उत्पादन में दोस्तों, दूध के उत्पादन का क्या हालचाल है, तो दूध के उत्पादन में इंडिया फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है। इंडिया के बाद से अमेरिका है, अमेरिका के बाद से चाइना है दूध के उत्पादन में। हालांकि दूध में अगर देखें तो भैंस के दूध का सर्वाधिक उत्पादन तो भारत में होता है, लेकिन गाय के दूध में के उत्पादन में भारत की टॉप 3 में रैंकिंग नहीं है। गाय के दूध में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका है, यानी गाय का दूध सर्वाधिक अमेरिकी पीते हैं और भैंस का दूध सर्वाधिक भारतीय पीते हैं। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, और केसर का सर्वाधिक उत्पादन हमको पता है भारत में कश्मीर में होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर देखें तो सेकेंड रैंक है भारत का ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर रैंकिंग देखें भारत का। और फर्स्ट रैंक जो केसर का है, केसर के बारे में, केसर तो छोटा सा है दोस्तों, केसर में जो फर्स्ट रैंक रखता है तो वो रखा है ईरान। तो दोस्तों इस तरह से जो भी आज हमारा टॉपिक था उसको हम लोग देख लिए हैं। लास्ट में जो भी जल्दीबाजी में खत्म हुआ है, उम्मीद करेंगे वो आप सुन के शॉर्ट नोट्स उसका जरूर बना लेंगे, क्योंकि देखिए इसका PDF अगर आप लेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। हालांकि ठीक है, PDF की जो एक बेसिक जिम्मेदारी है वो तो भेज ही दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे, लेकिन बट एक बार इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर का जो हमारा टॉपिक था, जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टारगेट टॉपिक था, वो आज हम लोग कवर किए और पूरी तरह से इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपका UPPCS का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और मुख्य परीक्षा की आपकी कॉल आएगी। तो चलिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा में मिलते हैं आंसर राइटिंग बैच के साथ UPSC हिंदी विद गौरव पे। तब तक के लिए धन्यवाद।